नमस्कार। राहुल गांधी की मिमिक्री देखकर बीजेपी में रोना धोना शुरू है। ये मिमिक्री का ही असर है या फिर सियासत में जेनजी के हस्तक्षेप का, ये कह पाना अभी मुश्किल है। वैसे कल की राहुल गांधी की प्रस्तुति भी जेनजी पुट में ही थी और ऐसे ही पुट के लिए मोदी जी आधी आधी रात को एक एक कर 5 वीडियो बना चुके हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य तब हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत के इस पोस्ट पर नजर पड़ी। पहले लगा कि ये सामान्य बात है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही हैं, किसी नेता से मिल रही हैं और निशिकांत ने यूं ही पोस्ट कर दिया है। लेकिन जब पोस्ट की इबारत को पढ़ा तो उलझ गया। पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है, राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं कि कामाग्नि। अब इसका क्या मतलब हुआ? इंदिरा जी की इस फोटो में निशिकांत दुबे को कामाग्नि क्यों दिखी? फोटो बिल्कुल साफ सुथरी है, सार्वजनिक मंच की है, उस नेता के साथ है जो इंदिरा जी को बहन मानता था। लेकिन सवाल वही कि निशिकांत को इसमें कामाग्नि क्यों दिखी? फिर मैंने सर्च करना शुरू किया तो अतुल लौंडे पाटिल की इस पोस्ट से पता चला कि निशिकांत दुबे ने अपनी बहन को ही बीबी बना लिया है। फिर मुझे लगा तब तो निशिकांत 100% सही हैं। जब बहन में बीबी दिख सकती है तो किसी भी महिला की फोटो देखकर निशिकांत की कामाग्नि जल सकती है। यही कारण है कि नेहरू में निशिकांत को अयास दिखता है, जिसे अपनी बहन में बीबी दिखी उसे और क्या दिख सकता है। फिर मन में सवाल उठा कि निशिकांत दुबे ने इसे राहुल गांधी से क्यों जोड़ा। एक मित्र ने बताया कि राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति में गले मिलने की जो मिमिक्री की है, निशिकांत दुबे ने उसी वजह से ये फोटो पोस्ट की है। लेकिन राहुल गांधी की मिमिक्री से किसी महिला का क्या संबंध? राहुल गांधी ने मोदी जी के गले मिलने की मिमिक्री की है और मोदी जी किसी महिला के गले तो मिले नहीं। अगर निशिकांत दुबे मिमिक्री के दौरान संदीप दीक्षित की मेलोनी वाली टिप्पणी की बात कर रहे हैं तो वह राहुल गांधी ने तो की नहीं। राहुल गांधी तो कभी किसी महिला को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करते। हाँ, मोदी जी करते हैं। जर्सी गाय, सुरपड़खा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड आदि आदि। खुद ही देख लीजिए राहुल गांधी वाली मिमिक्री। फिर आगे बढ़ते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. दरअसल निशिकांत दुबे की कामाग्नि संदीप दीक्षित की टिप्पणी से नहीं जली, यह उस सोच के कारण जली जिसकी वजह से निशिकांत दुबे ने अपनी बहन को बीवी बना लिया। नेहरू को अयास बोला, बहन को ही बीवी बना लिया, ये भी मेरे गले उतर नहीं रहा था। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल जैसे कई जिम्मेदार लोगों ने ऐसा लिखा है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। अगर ये गलत है तो निशिकांत दुबे को अतुल लौंडे पाटिल और संदीप दीक्षित पर मुकदमा करना चाहिए। लेकिन उन्हें नेहरू, इंदिरा और राहुल को गाली देने के कारण ही बीजेपी टिकट देती है, तो वे यही करेंगे और बीजेपी के संस्कारी मजे लेंगे। खैर, ये तो मिमिक्री के बाद की बात है। गिरिराज सिंह तो मिमिक्री के पहले से ही गिरते चले आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी के साथ एक महिला की फोटो को पोस्ट किया है। लिखा है, राहुल जी यह तस्वीर कहाँ की है, कब की है और आपके साथ ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। ये नीच मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री है, कभी कपड़ा और मंत्रालय के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं दिखा।
बिहार से सांसद है, बिहार में गरीबी क्यों है, इसके लिए कभी उत्सुक नहीं दिखा। राहुल गांधी के साथ बैठी महिला को देखकर उत्सुक हो उठा। ये वही वाली मानसिकता है जो निशिकांत दुबे की है, और ये मानसिकता इसलिए बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री खुद महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। मैं इस गिरिराज को नीच नहीं बोलता, लेकिन इसकी ये वीडियो देखकर लगा कि इसे नीच नहीं कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी। सुनिए। देखिए, जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गए। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं, और वो कटकटाहा होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं। तो राहुल गांधी नीचता की हद सीमा पर, इस नीच के लिए मानसिक चिकित्सा के अलावा कोई चारा नहीं। दरअसल मिमिक्री का सवाल कोई नया नहीं है। 8 साल पहले मोदी जी ने भरी संसद में राहुल गांधी की मिमिक्री की थी। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। कुछ साल बाद संसद में ही मोदी जी ने इस मिमिक्री को राहुल गांधी पर ही दोहराया था। तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है, तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जब मोदी जी ने राहुल गांधी की मिमिक्री की थी तब कांग्रेस में रोना धोना नहीं हुआ था, और अब जब राहुल गांधी ने की है तो बीजेपी में रोना धोना ही चल रहा है। याद रखिए, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बीजेपी भी अपनी फसल काट रही है।